Jesus Christ, और who is यीशु- the faithful witness, और यीशु मसीह के द्वारा जो विश्वास योग्य गवाह है the first begotten of the dead. और जो मुर्दों में से पहला जी उठने वाला है। Notice that it says, the prince of the kings of the earth. और क्या लिखा है देखो, पृथ्वी के राजाओं का शासक। He is the prince of the kings of the earth. आज वो पृथ्वी के जो राजा है उनका भी शासक है। The entire world, पूरी दुनिया, all nations, जो सारे जो राष्ट्र है, under the sovereign control of the living God who is on the throne today. आज वो सारे राष्ट्र जो है, सारे देश जो है, जो परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है उसके नियंत्रण में है। All nations are under his control. सारे राष्ट्र उसके नियंत्रण में The है। one who began history जिसने इतिहास को शुरू किया is the same one who will end the और history. वही है जो इतिहास को खत्म भी करेगा। So this God, ये प्रभु, the God of the Bible, जिस बाइबल के प्रभु के विषय में आज हम बात कर रहे it हैं, says he loved us. और वो कहता है कि वो हमसे प्रेम करता He है embraced us. और उसने हमें गले लगाया है। Why? क्यों गले लगाया है? Because he made us. क्योंकि उसने हमें बनाया, He created us. उसने हमें सिरजा है। All things were created for unto his glory. क्योंकि सारी बातों को सिरजा गया, बनाया गया, क्यों? उसकी महिमा के लिए। So he loved us. उसने हमसे प्रेम किया, He gave himself for उसने us. अपनी जान हमारे लिए He दी, shed his blood for us on the cross. उस क्रूस पर उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया। And notice that what it says in verse 5. अब 5वें वचन में क्या लिखा है And देखो, those who came to him, और जो कोई उसके पास आया, those who believed on him, जिसने उस पर भरोसा रखा, विश्वास रखा, he washed us from all our sin. उसने सारे पापों से हमें शुद्ध करके, Washed us from all our sin. हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध किया। He washed all the sins of the past, हमारे सारे भूतकाल के पापों को क्षमा किया, washed all the sins of the present, वर्तमान काल के पापों को उसने क्षमा किया, washed all the sins of the future. और भविष्य में करने वाले पापों को भी उसने पहले से ही The क्षमा किया। psalmist says, he gave me the garments of salvation. और भजन संहिता में लिखा है कि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए He हैं। gave me robes of righteousness. और वो वचन कहता है कि उसने मुझे धार्मिकता के वस्त्र पहनाए When I हैं। have that robes of righteousness, और जब मुझ पर वो धार्मिकता का झिलम है, वस्त्र है, I live confidently every day in my life. और जब मुझे उद्धार मिला होता है तब मैं अपना जीवन बहुत ही हिम्मत से जीता When हूं। my Lord comes, और मैं उसकी राह देखता when he हूँ, comes into the midair, और जब वो हवा में आएगा with a loud command, और ऊंची आवाज with देगा a trumpet और sound, तुरही फूकी when he जाएगी says, come home, Luke, और वो कहेगा लू घर पे आ, I am ready to go और home. उस वक्त में जाने को तैयार I am होगा। not ashamed. और उस वक्त में मुझे कोई भी लज्जा ना I have होगी। the robes of और मुझे righteousness. क्यों लज्जा ना होगी, मैं क्यों घबराया Do you नहीं? have the robes of righteousness? क्योंकि मुझे उसने धार्मिकता के Do you वस्त्र have दिया। the robes of आज righteousness? आपके ऊपर वो धार्मिकता के Do you वस्त्र have है the क्या? garments of salvation? क्या आज आपके ऊपर उद्धार के वस्त्र है The क्या? Bible says without which you cannot be able to meet the और Lord. बाइबल कहता है कि अगर आपके ऊपर वो वस्त्र नहीं है तो आप परमेश्वर से नहीं मिल सकते। Not only he made us, न केवल हमें बनाया, not only he loved us and washed us, न केवल उसने हमसे प्रेम किया और हमें धोया है अपने लहू से। but notice that what it says. देखो वहां पर क्या लिखा है He आगे, washed us in his own blood. उसने अपने खुद के लहू से हमें साफ किया। And then it says, he had, in verse 6, he had made us kings and priests unto God our Father. और छठे वचन में लिखा है, यीशु ने हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। To him be glory, dominion, forever and forever. और उसी यीशु मसीह को सारा पराक्रम युगान युग मिलता रहे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you awake? क्या आप जगे हो? Say hallelujah. तो जोर से बोल हालेलुया। Amen. आमीन। He is coming for you. वो आपके लिए जल्दी He आने is वाला है। coming for me. वो आप मेरे लिए जल्दी आने वाला We है। have the garments of salvation. आज आपके ऊपर वो धार्मिकता के वस्त्र है Are क्या? your sins washed in the blood of the Lamb? क्या आपके पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ हो चुके हैं You क्या? can't tell God when He comes, आप जब वो आएगा तब आप उसे ये नहीं बोल Lord, I सकते। have done many miracles in your name. उस वक्त आप ये नहीं कह सकते, प्रभु तेरे नाम से मैंने बहुत सारे चमत्कार किए। Not everyone that says, Lord, 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 Lord,
shall enter the kingdom of बाइबल God. कहती है कि जो हर एक व्यक्ति प्रभु प्रभु करके कहता है वो सभी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएंगे। Hey, Lord, I belong to a best church in the world. हे प्रभु, दुनिया का सबसे जो अच्छा बेहतरीन चर्च है ना, मैं उस चर्च का मेंबर हूँ। I belong to the largest church in the world. दुनिया के सबसे बड़े चर्च का मैं मेंबर हूँ। My pastor is great. और मेरा जो पास्टर है वो बहुत बड़ा महान है। No matter who you belong and what denomination you belong to. आप किसी भी डिनोमिनेशन, किसी भी पंथ के क्यों ना हो, Maybe a Lutheran, Methodist, Baptist, Protestant, Pentecostal, whoever you may be. आप पेंटिकॉस्टल हो, बैप्टिस्ट हो, लूथरन हो, ब्रदरन हो, किसी भी संप्रदाय के आप हो, On the authority of God's word, I say this. और परमेश्वर के वचन के द्वारा जो अधिकार मिला है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। That is, you cannot enter the kingdom of God unless your sins are washed by the blood of the Lamb and your heart is covered by the righteousness of God. जब तक आपके पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल चुके नहीं है और जब तक आपका दिल उसके लहू से ढका हुआ नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। That's what chapter 1 of the book of Revelation is all about. और प्रकाशित वाक्य का पहला जो अध्याय है वो पूरी तरह इसी की बात करता है। And notice that in verse 18. और 18वें वचन में क्या लिखा है, देखो, Our God is not a dead God. कि मैं मर गया था, हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं है। And the Bible says in verse 18, chapter 1, verse 18, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18 वचन में बाइबल कहती है, I am he that liveth, was dead, behold, I am alive forevermore. हालेलुया, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ। हालेलुया। And he has the keys of death and और hell. आगे लिखा है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। Your destination is not in your control. आप जहां पहुंचोगे वो आपके हाथ में नहीं है। Your destination is in God's control. आप कहां पहुंचोगे ये परमेश्वर के हाथ में है, But you can make a choice लेकिन चुनाव आपके हाथ में by है। acknowledging Christ, अगर आप मसीह को अपनाते हो, believing on Him. अगर आप उस पर विश्वास रखते हो, You can change your destiny. आप अपनी जो दिशा है ना उसको बदल You सकते can be with the हो। Lord आप प्रभु के साथ रह सकते forever and forever. हो, हमेशा हमेशा के Now, लिए। as the people believe on Jesus, have their sins washed in the blood of the Lamb. और जैसे हम यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं और हमारे पापों को यीशु के लहू से धो लेते हैं, That every single person who is been born again by the Spirit of God is called the member of the body of Christ. हर एक व्यक्ति कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का बच्चा बन गया है, उसे प्रभु के शरीर का एक भाग कहा जाता है। Just like your body has many parts, जैसे आपके शरीर में बहुत सारे अवयव है, भाग you है, have eyes, ears, hands, आपके आँख है, कान stomach, है, हाथ legs, है, and पेट है, feet. सब कुछ एक एक अवयव है, एक एक भाग है। So we are members of the body of Christ. और उसी रीति से हम प्रभु के शरीर के भाग हैं। Put away those denominations. और वो जो पंथ है, वो जो सारी चीजें हैं डिनोमिनेशन की, उसको एक बाजू Be रख दो। proud to say, I am a child of God and a member of the body of Christ. हमें इस चीज का अभिमान होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं उसके शरीर का एक भाग हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So every person that is born again, और हर व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ है, because the Bible calls it belongs to a church. क्योंकि बाइबल कहती है कि हम किसी चर्च के केवल नहीं है, Bible doesn't call a Catholic church, a Roman church, whatever the church. और बाइबल नहीं बताती है कैथलिक चर्च है, सीएनआई चर्च है, नहीं। The church, the word church, the phrase church comes from two Greek words. और जो चर्च या कलीसिया ये जो शब्द है वो दो यूनानी भाषा के दो शब्द है। Church comes from two Greek words. और चर्च जो ये शब्द है वो यूनानी भाषा के दो शब्द है। The first one is called ecclesia. और पहला है इक्लीसिया। Ecclesia means a general assembly. और इक्लीसिया का मतलब है कि लोगों का इकट्ठा होना। So if you go to a general, say, party or some social party, something like that, अगर आप किसी प्रोग्राम में गए, किसी कार्यक्रम में गए हो जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, and those group of people are called ecclesia. तो लोगों का इकट्ठा होना, एक साथ आना, उसको इक्लीसिया कहा गया है। But there is another word added to that
the word church. और चर्च इस शब्द के लिए और एक शब्द ऐड किया गया है, That is called kuriakos. और उसका अर्थ है, उसको यूनानी भाषा में और भी लिखा है, इसका मतलब है क्यूरियापस, Kuriakos. कुरियाकस। Kuriakos means belonging to the Lord. और कुरियाकस इस शब्द का अर्थ है ऐसे लोग जो परमेश्वर के हैं। Understand this. और इस बात को समझिए, Church means चर्च का मतलब क्या है? a group of people एक लोगों का समूह, washed by the lamb, by the blood of the lamb, ऐसे लोग जिन्हें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर साफ किया है, belonging to the Lord. और वो ऐसे लोग हैं जो प्रभु के हैं। Hallelujah. हालेलुया। So in that body, in that church, और उस चर्च में, उस शरीर में the Holy Spirit dwells. पवित्र आत्मा बसता है। So the Holy Spirit came to dwell in the church on the day of और Pentecost. पेंटिकॉस्ट के दिन में पवित्र आत्मा चर्च में बसने आया। So the church, the Holy Spirit still here on earth. और पवित्र आत्मा अभी भी इस पृथ्वी पर है, It is the Holy Spirit of God और पवित्र आत्मा है परमेश्वर का, that put a pause on the continuing Roman Empire. पवित्र आत्मा था कि जिसने रोमी जो साम्राज्य है उसको रोक के रखा है। So the last and final the empire is the Roman Empire, and that was to end with the second coming of Christ according to Daniel chapter. और दानियल की किताब इसके दूसरे अध्याय के अनुसार ये जो